हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 299 है। आप पार्ट नंबर 298 नहीं देखें तो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यानी 6 जो है आपको 33 ले समाहित है। ठीक उसी प्रकार से 11 जो है ना आपको 58 से समाहित है। उसी प्रकार से बताना है कि 18 जो है ना प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो आपको 6 दिया है ना, 6 से 33 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए तो 6 को क्या करेंगे, तो 6 में देखिए यहाँ पर कहते हैं 6 में 5 ले गुना करते हैं, तो 6 5 कितना होता है 30 होता है। और 30 में क्या करेंगे 3 को जोड़ देते हैं। आप क्या करें 3 को जोड़ देंगे, कितना गया 33 आ गया। यानी 6 में 5 ले गुना करेंगे 6 5 30 हो गया। और 30 में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया 33 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 11 से यहाँ पर 58 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो 11 में क्या करेंगे, 11 में 5 ले गुना करते हैं तो 11 5 कितना होता है 55 होता है। और 55 में क्या करेंगे 3 को जोड़ देते हैं तो कितना गया 58 आ गया। कितना गया 58 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, उसी प्रकार यहाँ पर भी रखेंगे। देखिए 18 दिए, 18 में क्या करेंगे यानी 5 ले गुना करेंगे और यहाँ पर प्लस कितना 3 को जोड़ देंगे। 18 5 कितना होता है 90 होता है। और 90 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया 93 आ जाएगा। कितना गया 93 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना होगा 93 हो जाएगा। तो 93 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी ध्वनि जो है ना आपको कान से समाहित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि खुशबू जो है ना प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है कि कान, कान जो है ना आपको ध्वनि से समाहित है। किसे? ध्वनि से। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द को रखेंगे कि आपको खुशबू से संबंधित होगा। देखिए कान, कान से ध्वनि, यानी क्या होता है कान से ध्वनि को सुना जाता है। क्या होता है सुनते हैं। यहाँ पर देखिए कान हो गया ना, कान से क्या है ध्वनि को सुनते हैं। जिस प्रकार से कान से ध्वनि को सुनते हैं तो यहाँ पर क्या लगता है सुनते लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे सुनते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको सुनते। ठीक क्या होगा यानी सुनते होगा। क्या होगा सुनते हैं। क्या होगा सुनते हैं। देखिए जिस प्रकार से यानी कान जो है कान, कान ध्वनि से सुनते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द को रखेंगे तो खुशबू होगा। तो खुशबू किससे सूंघते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा खुशबू आपको नाक से सूंघते हैं। किससे सूंघते हैं, यहाँ पर नाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा नाक हो जाएगा। नाक से क्या करते हैं सूंघते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सूंघ, यानी सूंघते हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर सूंघते हो गए। क्या होगा यहाँ पर सूंघते हो गए। देखिए जिस प्रकार से नाक, नाक से आपको खुशबू को सूंघते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या हो गया कान को ध्वनि से सुनते हैं। तो यहाँ पर नाक हो जाएगा। तो नाक को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको क्या दिए, यहाँ पर एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि जो श्रृंखला है ना किस प्रकार से चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है 11, 11 से क्या हो रहा है यहाँ पर 22 हो रहा है। और 22 लेके हो रहा है यहाँ पर 25 हो रहा है। 25 लेके हो रहा है यहाँ पर 50 हो रहा है। और 50 लेके हो रहा है यहाँ पर 53 हो रहा है। और 53 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो ध्यान से देखिए श्रृंखला 11, 11 से क्या हो रहा है यहाँ पर 22 हो रहा है। तो 11 में क्या करेंगे, 11 में अगर 2 से गुना कर लेते हैं, देखिए 11 दूनी कितना होता है 22 होता है। अब 22 ले क्या लिख रहा है यहाँ पर 25 लिख रहा है। तो 22 में क्या करेंगे, 22 में क्या करेंगे, तो 22 में देखिए आपको यहाँ पर 3 को जोड़ दे देंगे। कितना क्या है 25 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 25 ले क्या लिख रहा है 50 लिख रहा है। तो 25 में क्या करेंगे 2 से गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 25 दूनी के 50 होता है। ठीक और 50 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 53 लिख रहा है। तो 50 में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे तो 53 आ गया। ठीक कितना गया 53 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 से गुना किया है तो 3 जोड़ा है। एक बार फिर 2 से गुना किया है तो 3 जोड़ा है। तो अब की बार क्या करेंगे, अब की बार 2 से गुना करेंगे। तो अब की बार 2 से गुना करेंगे तो 53 में
2 से गुना करेंगे, जब 53 में 2 से गुना करेंगे, जब 53 में 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, 5 दूनी का 10 हो गया, 3 दूनी का 6 हो गया, कितना गया यानी 106 आ जाएगा। कितना का 106 आ जाएगा। तो 106 को देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशेष कोड भाषा में यानी WARP को यानी 32 यहाँ पर देखिए 23 लिखा है, 18 लिखा है और 106 यानी 116 लिख रहा है के रूप में लिखा जाता है। तो TEX यानी शब्द उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक विशेष कोड भाषा में यानी WRAP को यानी 23, 18, 116 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में, उसी कोड भाषा में आपको लिखना है कि TEX यानी टी को बताना है कि शब्द उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो WRAP लिखा है ना, तो वो किस प्रकार से आपको यानी 23, 18, 116 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पर W लिखा है, क्या लिखा है, W लिखा है। ठीक, देखिए यहाँ पर W लिखा है, R लिखा है, A लिखा है और यहाँ पर P लिखा है। इसको क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर 23 लिख रहा है, फिर यहाँ पर कितना लिख रहा है, 18 लिख रहा है और 116 लिख रहा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो W का स्थानीय मान कितना होता है, 23 होता है। A का स्थानीय, R का स्थानीय मान 18 पाता है। A का स्थानीय मान कितना होता है, 1 होता है और P का स्थानीय मान कितना होता है, 16 होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, स्थानीय मान लिख रहा है, क्या लिख रहा है, स्थानीय मान लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर स्थानीय हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा यानी स्थानीय मान हो गया। ठीक है, हो गया स्थानीय मान हो गया। ठीक है, स्थानीय मान, क्योंकि देखिए W कितने पता है 23 पर, तो 23 लिखा है। 18 R कितने पता है, 18 पर, तो 18 लिखा है और A कितने पता है, 1 पर और P कितने पता है, 16 पर। देखिए यह लिखा है, क्या लिखा है, देखिए 23 लिखा है, 18 लिखा है और 116 लिखा है। 23, 18, 116 लिखा है ना, तो ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, TEX यानी T को लिखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, TEX को क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, T लिख रहा है, E लिख रहा है, यहाँ पर X लिख रहा है और यहाँ पर T लिख रहा है। इसको बताना है कि क्या लिखेगा, तो उसी कुछ भाषा में, तो उसी कुछ भाषा में देखिए यहाँ पर T कितने पता है, 20 पर, इसका स्थानीय मान लिख रहे हैं। E कितने पता है, 5 पता है और यहाँ पर X कितने पता है, तो X आपको कितने पता है, तो X आपको कितने पता है, तो X का आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 23 पर कितने पता है, यानी X कितने पता है, 24 पता है, कितने पर 24 पता है और T कितने पता है, तो T आपको यहाँ पर कितने पता है, 20 पता है। तो देखिए यानी TEX T को क्या लिखेगा, तो देखिए यहाँ पर 20 लिखेगा, क्या लिखेगा, यहाँ पर देखिए 20 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो गया, 5 हो गया, 24 हो गया और यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 20, 5, 24, 20 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20, 5, 20, 24, 20 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए प्रतिबिंब यानी कि जल छवि पहचानिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया, यहाँ पर मान लीजिए ये छवि लिखा है, यानी क्या लिखा है, वॉच लिखा है, वो छवि है। इन छवि को अगर हम जल प्रतिबिंब यानी जल में देखेंगे तो किस प्रकार से जल में दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर छवि क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर छवि क्या लिखा है, यहाँ पर आपको छवि W लिखा है, A लिखा है और T लिखा है और C लिखा है और H लिखा है। एक क्या लिखा है, वॉच लिखा है। वॉच को क्या करेंगे हम, अगर क्या देखेंगे जल छवि में, किस में, जल में, यानी जल में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, आपको उसी की ज्ञात करना है। अगर दर्पण कहता है, देखिए दर्पण आपको यहाँ पर बनता है, लेकिन जल किधर बनेगा, तो जल आपको नीचे की तरफ बनेगा। क्या बनेगा, जल नीचे की तरफ होगा। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर जल को रखते हैं। अब जल में क्या करेंगे, ये वॉच को देखेंगे। जब इस वॉच को अगर जल में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, तो W को अगर जल में देखेंगे ना, तो देखिए M की तरह दिखेगा और A को देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक, A इस प्रकार से दिख जाएगा और उसी प्रकार से T आपको इस प्रकार से दिख जाएगा और C आपको उसी प्रकार से दिखेगा, H भी आपको उसी प्रकार से दिखेगा। देखिए इस तरह का दिखेगा, यानी ये क्या दिख रहा है, यानी जल छवि दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर जल छवि दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है, जल छवि हो गया। क्या होगा, जल छवि। तो जल छवि देखेंगे, देखिए इस प्रकार से दिख रहा है। तो इस तरह का जो आपको आकृति है ना, छवि है, देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए इसमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, देखिए ए दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए में दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ए सीधा आ रहा है, यहाँ पर ए क्या होगा, उल्टा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन ए नहीं होगा।
देखिए ऑप्शन बी को देखेंगे तो जब ऑप्शन बी में देखेंगे तो डब्ल्यू तो ठीक दिख रहा है, यानी डब्ल्यू को एम दिख रहा है, लेकिन ए को देखिए ए दिख रहा है, टी दिख रहा है, लेकिन सी देखिए सी आपको किस प्रकार से, देखिए सी इस प्रकार से दिखा है, लेकिन सी हमको इधर दिखना चाहिए था, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं तो ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, ठीक डब्ल्यू यानी डब्ल्यू को एम की तरह दिख रहा है, ये दिख रहा है, टी दिख रहा है, सी दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही दिख रहा है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 42 छात्रों की एक कक्षा में यानी स्वाति नीचे से 19वां स्थान पर है और पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे हैं, तो पुरुषोत्तम का स्थान ऊपर से क्या है। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो टोटल विद्यार्थी आपको एक ही कक्षा में कितने हैं, 42 छात्र हैं। जब 42 छात्र में से बोल रहा है कि स्वाति के जो नीचे से क्या है, स्वाति के नीचे से स्थान क्या है, 19वां है, और पुरुषोत्तम स्वाति से, देखिए पुरुषोत्तम जो है ना वो स्वाति से 6 स्थान नीचे हैं। जब 6 स्थान नीचे हैं तो पुरुषोत्तम के ऊपर से स्थान बताना है, किसे, पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान क्या है। देखिए जब यहाँ पर ऊपर से पूछेगा तो स्वाति का ऊपर से कितना स्थान हो गया, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्वाति हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर स्वाति, ठीक, यानी स्वाति का, यहाँ पर स्वाति का ऊपर से, यानी स्वाति का ऊपर से स्थान, यानी ऊपर से स्थान लिख लेते हैं, ठीक है, करेंगे यहाँ पर स्थान हो गया, क्या होगा स्थान हो गया, ठीक है, स्थान। तो कितना है, तो टोटल विद्यार्थी कितना है, तो टोटल विद्यार्थी आपको 42 गो है, और यहाँ पर स्वाति का नीचे से कितना दिया है, 19वां दिया है, तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 19वां रखेंगे, ठीक है, 19वां रखेंगे। अब जब 19वां दिया है और एक ओर से दिया है, एक ओर से पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको माइनस करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 19 में से 42 घटा लेंगे और -1 कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी उसका ऊपर से स्थान आ जाएगा। देखिए जब 42 में से 19 घटाएंगे तो यहाँ पर 23 हो जाएगा, और 23 में क्या करेंगे, एक को जोड़ देते हैं, ये प्लस है, जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 24 आ गया, कितना गया, 24वां आ गया, कितना 24वां आ गया। तो स्वाति का देखिए स्वाति के ऊपर से स्थान कितना गया, 24वां आ गया, कितना गया, 24वां आ गया। जब स्वाति का ऊपर से स्थान कितना गया, 24वां आ गया, तो आपसे देखिए अब आ गया, अब बोल रहा है कि पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे हैं, पुरुषोत्तम जो है ना वो 6 स्थान नीचे हैं, किसे, स्वाति से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुरुषोत्तम को रखेंगे, देखिए यहाँ पर पुरुषोत्तम, ठीक, क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम हो गया, ठीक, पुरुषोत्तम, यानी पुरुषोत्तम का, ठीक, पुरुषोत्तम का ऊपर से ना, पुरुषोत्तम का ऊपर से, क्योंकि ऊपर से पूछा है क्या स्थान होगा, यानी ऊपर से, ठीक, यानी ऊपर से स्थान हो जाएगा, यहाँ पर पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल कितना गया, देखिए यहाँ पर जब स्वाति का स्थान आ गया 24वां, तो स्वाति का स्थान कितना गया, 24वां गया, और 24 में से क्या करेंगे, 6 को जोड़ लेंगे, 6 को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि पुरुषोत्तम, देखिए पुरुषोत्तम जो है ना उस स्वाति से 6 स्थान नीचे हैं। जब स्वाति के आ गया 24वां और 6 स्थान नीचे कौन है, पुरुषोत्तम है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना गया, 30 आ गया, कितना गया, 30 आ गया। तो यहाँ पर पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान कितना गया, तो 30 आ गया, कितना गया, 30 आ गया। तो वही आपको सवाल पूछा है कि पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान कौन होगा, तो 30वां हो जाएगा। तो देखेंगे 30वां किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच को संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि संगीत दिया है, नृत्य है और आवाज़ दिया है, इन तीनों शब्द को आपस में बताना है कि किस प्रकार से आपस में संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें इन तीनों शब्द में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर संगीत दिया है, नृत्य दिया है और आवाज़ दिया है। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको कौन सा यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, आवाज़ दिख रहा है। मान लीजिए हमको सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, आवाज़ दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी आवाज़ हो गया, क्या होगा, आवाज़ हो गया। आवाज़ के अंदर में देखिए, आवाज़ के अंदर में क्या आता है, आवाज़ के अंदर में संगीत आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संगीत को रखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, संगीत हो गया। देखिए आवाज़ के अंदर में संगीत आता है, लेकिन आवाज़ के अंदर में नृत्य आता है, नहीं, नृत्य आपको अलग हो गया। देखिए आवाज़ के अंदर में संगीत आता है और नृत्य क्या हो गया, आपको अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, नृत्य को रखते हैं। देखिए ये क्या हो गया, नृत्य हो गया, क्या होगा, नृत्य हो गया। तो देखिए सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, आवाज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आवाज़। और आवाज़ के अंदर में देखिए, और आवाज़ के अंदर में यहाँ पर क्या दिखे, तो आवाज़ के अंदर में देखिए यहाँ पर संगीत आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संगीत को आता है। लेकिन आपको आवाज़ के अंदर में नृत्य नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नृत्य आपको अलग हो गया, क्या होगा, नृत्य आपको अलग होगा, तो नृत्य आपको अलग हो गया। देखिए आपस में इस प्रकार से संबंधित है और इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी का दादा है, यानी बी देखिए यहाँ पर सी जो डी की बहन है, यानी ए की पत्नी है, लेकिन सी जो है ना ए की पत्नी है, और बी के पिता हैं, लेकिन बी के क्या है, पिता हैं। तो ई डी से कैसे समझते हैं? देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिए कि ए जो है ना बी की दादा है, तो मान लीजिए ए रखते हैं यहाँ पर, ठीक। देखिए ए बी का दादा है, तो मान लीजिए यहाँ पर ए को रख लेते हैं, ए रख लेते हैं, यहाँ पर ए को रखते हैं, देखिए यहाँ पर ए को रखते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा ए, एक का ए जो है ना आपको बी को दादा है, तो मान लीजिए बी ए यहाँ पर रखते हैं, ठीक। बी का दादा कौन लगेगा, ए हो गया है। तो जब बी ए का दादा लगेगा यहाँ तक, ठीक है। अब बोल रहा है कि सी जो डी का बहन है, सी जो है ना सी वो डी की बहन है, तो मान लीजिए सी यहाँ पर रख लेते हैं, सी के यहाँ पर रखते हैं, देखिए सी यहाँ पर रखते हैं, सी हो गया। सी जो है ना वो क्या है, डी की बहन है, तो मान लीजिए यहाँ पर डी हो गया, तो डी की क्या है, बहन है, तो डी की बहन है, तो डी की बहन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या होगा, माइनस से करेंगे, और आपको जो मेल हो गया ना उसको प्लस करेंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, दादा होगा तो ये भी प्लस करेंगे, और इसको पता नहीं चल रहा है, ठीक। अब यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि बहन है, और बोल रहा है कि ए की पत्नी है, लेकिन ए की पत्नी कौन है, ए की पत्नी कौन है, सी है। ए की पत्नी कौन है, यहाँ पर सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पत्नी हो गया, ये क्या होगा, पत्नी हो गए, और ये क्या है, बहन है, ये क्या है, बहन है। यहाँ तक तो ठीक है। और आगे बोल रहा है कि बी के पिता हैं, लेकिन बी के पिता हैं ई, देखिए बी के पिता हैं ई, और डी से कैसे समझते हैं, ई डी से कैसे समझते हैं, तो यहीं पर देखिए कुछ आपको क्या करना है। ए की पत्नी है, देखिए बोल रहा है ना कि ए की पत्नी है, बी के पिता हैं, लेकिन ए की पत्नी है और बी के पिता हैं, यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना कि ए की पत्नी है, ए की पत्नी है, तो ए की पत्नी कौन है, देखिए सी जो डी की बहन है, सी हो गया, डी की बहन है, डी की बहन कौन हो गया, तो सी हो गया, ठीक। सी क्या है, डी की बहन है। अब यहाँ तक बोल रहा है कि ए की पत्नी है, लेकिन ए की पत्नी कौन है, तो यहाँ पर समझने में नहीं आ रहा है कि ए की पत्नी कौन है। और बोल रहा है कि बी के पिता हैं, लेकिन बी का पिता कौन है, तो बी का पिता, और यहाँ पर ई डी से समझ बताना है, तो ई डी कहाँ गया था, ई और डी, तो यहाँ पर डी हो गया, तो यहाँ पर डी कहाँ जाएगा था, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ बोल रहा है कि ए की पत्नी है, तो ए की पत्नी कौन हो गया, सी हो गया। अब बोल रहा है कि बी की पिता कौन है, ई है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ई को रख लेते हैं। एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर ई को रख लेते हैं, मान लीजिए ई क्या रखते हैं, ई रखते हैं, तो ई जो है ना बी के पिता है, तो मान लीजिए बी का क्या हो गया, पिता रखते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार पिता को रखते हैं, ये पिता हो गया, ई का पिता हो गया, यहाँ पर पिता हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, क्योंकि तभी तो आपको दादा लगेगा। देखिए यहाँ पर बी का दादा कौन लगेगा, तो ए लगेगा, तो यहाँ पर दादा हो गया, ठीक होगा, दादा हो गया, लेकिन इसका पिता कौन हो गया, ई हो गया, और ई का पिता आपको ए हो जाएगा, तभी तो बी का दादा लगेगा, क्या लगेगा, दादा लगेगा। अब बोल रहा है कि ए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई प्लस हो गया, ई भी क्या हो जाएगा, ई भी आपको प्लस से हो जाएगा, ठीक। तो आप देखिए कि अब यहाँ पर पूछा क्या है कि ई डी से कैसे संबंधित है, ई डी से कैसे समझते हैं, तो यहाँ पर देखिए ई और डी को समझ बताना है। देखिए ई और डी को समझ बताना है कि कैसे हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर कर रहे ना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ई जो है ना, ई डी से कैसे समझते हैं। देखिए ई डी से कैसे समझते हैं, तो ई को देखिए बी का पिता कौन हो गया था, बी का पिता ई हो गया, और ई का पिता कौन हो गया, यहाँ पर डी ए हो गया, और ए की पत्नी कौन है, यहाँ पर सी दिख रहे हैं, और सी की बहन कौन दिख रहे हैं, यहाँ पर डी, और डी की बहन कौन दिख रहे हैं, यहाँ पर सी दिख रहे हैं। यहाँ तक समझ रहे हैं। लेकिन देखिए जब ई हो गया, ठीक, ई का पिता कौन लगा, ए लग गया, ई का पिता ए हो गया। जब पिता ए हो गया तो सी क्या है, पत्नी है उसका, ए की पत्नी है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, माँ हो गई, ई क्या लगी, ई की माँ लगी। जब ई की माँ लगी और ई का भाई क्या, देखिए ई का माँ कौन लगेगा, तो ई का माँ आपको यहाँ पर सी लगेगी, और सी का क्या है, पिता, यानी सी का क्या है, यहाँ पर डी भाई है, क्या है, भाई है। जब डी के यहाँ भाई है तो डी जब भाई है और ई क्या है, इसमें पिता लगेगा, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ई डी से कैसे समझते हैं। तो देखिए ये ई क्या हो जाएगा, पिता हो गया, पिता की पत्नी, पिता के पत्नी, इसकी माँ हो जाएगी, ई की माँ हो गई, और ई की माँ के भाई क्या लगेगा, यानी ई का मामा लगेगा, क्या लगेगा, ई का मामा से, यानी ई को डी क्या लगेगा, मामा लगेगा, ये मामा से समझते हैं। और नहीं तो आपको क्या डी आपको ई से किस प्रकार से समझते हैं, तो यहाँ पर भांजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी भांजा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भांजा भी हो जाएगा, और यहाँ पर ई भी हो जाएगा। लेकिन आपसे सवाल पूछा है कि ई जो है ना, ई डी से कैसे समझते हैं, तो ई हो ना, ई डी से कैसे समझते हैं, तो ई जो है ना, ई आपको डी को क्या लगेगा, ई जो है ई वो डी को क्या लगेगा, तो भांजा लगेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, यहाँ पर भांजा हो जाएगा। तो भांजा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो भांजा यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी नेफ्यू दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, नेफ्यू, यानी नेफ्यू के मतलब ही आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर भांजा होता है, क्या होता है, भांजा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे यानी दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको दिया है कि यहाँ पर देखिए एक आपको एक लिखा है शब्द लिखा है यानी अक्षर लिखा है। इन अक्षर से मिलकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो अक्षर है उस शब्द एक नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये अक्षर जो लिखा है ना, ये अक्षर से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो यानी ऑप्शन एक है कि जो नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ये ऑप्शन में से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको नहीं बनाया जा सकता है। देखिए अक्षर क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए तो ऑप्शन ए को देखते हैं। क्या देखेंगे, ऑप्शन ए को देखेंगे। देखिए ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए में क्या लिखा है, जी लिखा है, आर लिखा है। देखिए इसमें जी लिखा है, यहाँ पर भी क्या लिखा है, आर लिखा है, ये ठीक है। अब देखिए यू लिखा है तो यहाँ पर यू लिखा है। देखिए इसमें एन लिखा है, देखिए यहाँ पर ए कहीं एन लिखा है, नहीं लिखा है। टी लिखा है, देखिए यहाँ पर टी लिखा है, कहाँ लिखा है, टी लिखा है। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, एन दिख गया है, लेकिन आपको एन इस शब्द में लिखा है, नहीं लिखा है। देखिए इस शब्द में आपको एन कहीं नहीं लिखा है और इसी शब्द से आपको मिलकर या क्या बनाना है, 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, देखिए तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए यानी अक्षरों का प्रयोग हो गया तो ये सब अक्षर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एन नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एन का प्रयोग किया गया है, यानी एन का यहाँ पर का प्रयोग लिख लेते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर किया गया है। ठीक, क्या किया गया है यानी एन का प्रयोग किया गया है, लेकिन आपको जो दिए गए शब्द हमने उसमें एन नहीं दिया है और ऑप्शन ए में क्या दिया, एन दिया है। यही शब्द है कि जो आपको बनाया नहीं जा सकता है। क्या हो जाएगा, यही आपको शब्द है जो बनाया नहीं जा सकता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई अक्षर यानी संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए कथन का उत्तर दें। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा है, एक श्रृंखला लिखा है, अक्षर संख्या प्रतीक तीनों का एक है श्रृंखला दिए। इन श्रृंखला में बताना है कि देखिए ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसके ठीक बाद एक क्या है प्रतीक है और ठीक पहले एक क्या है संख्या आती है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए ना, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया है कि ये देखिए अक्षर हो गया, संख्या हो गया और प्रतीक क्या दिया, यहाँ पर एक श्रृंखला दिए। देखिए अक्षर हो गया, संख्या हो गया और प्रतीक का देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दिए। क्या दिए, श्रृंखला दिए। इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, इन श्रृंखला से देखिए प्रश्न आपको यहाँ पूछेगा ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तो यहाँ पर कब बोल रहा है कि अक्षरों की संख्या ज्ञात करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा, यहाँ पर अक्षर रखते हैं। ठीक, यानी इसमें अक्षर हो गया, यहाँ पर अक्षर हो गया। यानी देखिए ऐसे अक्षरों की कुल कितनी यानी कि देखिए कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक, देखिए जिनके ठीक बाद एक प्रतीक क्या है, ठीक बाद एक क्या है प्रतीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। ये प्रतीक हो गया, ये प्रतीक है। आगे बोल रहा है प्रतीक है, प्रतीक है और ठीक पहले एक क्या है संख्या आती है। यहाँ पर पहले एक क्या आती है, संख्या आती हैं। क्या आते हैं, यहाँ पर संख्या आती हैं। देखिए यानी आज का कहने का मतलब है कि इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके पहले एक संख्या आती है और बाद में क्या आती हैं, एक प्रतीक भी आती हैं। ठीक, कहते हैं प्रतीक आती हैं। तो इसमें देखेंगे, इसमें यानी इन जो श्रृंखला दें, इन श्रृंखला में देखेंगे कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके पहले एक संख्या और बाद में एक प्रतीक आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या देखेंगे, एन देखेंगे। क्या देखेंगे, एन देखेंगे। तो आपको क्या देखना है, अक्षर को देखना है। देखिए यहाँ पर अक्षर को देखेंगे। देखिए तो अक्षर को मान लीजिए यहाँ पर यू देख लिए, ये अक्षर आ गया। अक्षर से पहले देखिए एक संख्या आ गया और उसके बाद में क्या था, एक प्रतीक आ गया। तो क्या दिख गया, अभी एक दिखा, कितना दिखा, एक हो गया है। यहाँ पर क्या दिखा, एक दिख गया है। इसके बाद में देखिए अब वहाँ पर देखेंगे और कहीं दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, और देखिए और इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर अक्षर हो गया, उसके बाद में संख्या होना चाहिए। देखिए हाँ एक ही दिख रहा है। देखिए वाई, वाई क्या है, अक्षर है, उसके पहले देखिए 8 क्या है, संख्या है और बाद में ऑपरेट क्या दिया, यहाँ पर प्रतीक दिया है। यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। कितना दिख रहा है, अभी 2 दिखा। ठीक, 2 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, 2 के बाद में देखिए ई दिख रहा है। ई जो है ना, ई के पहले क्या है, 3 है, बाद में क्या है, यानी यहाँ पर क्या दिखा है, प्रतीक दिया है। एक कितना दिख रहा है, 3 दिख गया। कितना दिखा, 3 दिखा। देखिए इसमें कितना दिख गया, 3 दिख गया। यानी 3 अक्षर ऐसे हैं जिनके पहले एक संख्या आती है और बाद में क्या आती है, एक कहते हैं प्रतीक आती हैं। इसमें कितने ऐसे यानी अक्षर हैं, इसमें अक्षर यहाँ पर 3 है। कितने, 3 है, क्योंकि देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 ऐसे हैं जिनके पहले संख्या और प्रतीक, बाद में प्रतीक आता है। तो 3 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए चिन्हों को गलत क्रम के कारण समीकरण गलत हो गया है। सही यानी सही क्रम वाले चिन्हों का चयन कीजिए जिससे समीकरण सही हो जाए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे आपको एक समीकरण दिए, बोल रहा है कि चिन्हों को गलत क्रम में समीकरण को गलत हो गया है, जो कि यहाँ पर समीकरण लिखा है। ठीक, इस समीकरण को अगर हम गलत चिन्ह लिखे हैं तो गलत समीकरण बन गया है। लेकिन आपको सही बनाने के लिए यानी सही क्रम वाले चिन्हों को चयन कीजिए और जिससे से समीकरण सही हो जाए। तो सही आपको समीकरण को सही बनाने के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को बदलेंगे कि समीकरण सही बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण को देखिए बदलते हैं। जब समीकरण को ऑप्शन ए में रखते हैं तो यहाँ पर क्या रखेंगे, गुना दिया है और यहाँ पर दिए बराबर दिए। जब यहाँ पर बराबर रखेंगे हमको बराबर में 7 आना चाहिए। ये ऑप्शन ए होगा नहीं, क्या होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। तो ऑप्शन ए को छोड़ देते हैं, ऑप्शन बी को देखते हैं। जब ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, यहाँ पर 16 लिखा है। क्या लिखा है, 16 लिखा है। देखिए यहाँ पर 16 लिखा है और 16 देखिए गुना दिया है, गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा रखते हैं। और यहाँ पर प्लस की जगह पर यानी माइनस दिए, माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखते हैं। अब देखते हैं बना के, देखिए तो यहाँ पर कितना है, 16 हो गया। 16 भागा कितने दिए, 4 दिए, माइनस प्लस कितने दिए, 3 दिए और बराबर हमको 7 लाना है। देखिए तो यहाँ पर कितना का, 14 को 16 हो गया, 4 हो गया। देखिए यहाँ पर 4 हो गया और प्लस 3 आ गया, बराबर को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 7 आ गया। देखिए 7 इधर भी हो गया और बराबर में भी 7 आ गया, यानी दोनों तरफ क्या होगा, संतुष्ट हो गया। ये क्या होगा, यानी संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए कथन आपको दिया है, यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को पहले बना लेंगे। कथन क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि सभी केन क्या है, छड़े हैं। तो सभी केन क्या है, छड़े हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर सभी केन को रखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, केन। सभी केन क्या है, छड़े हैं। क्या है, यहाँ पर छड़ हो गया। तो सभी केन क्या है, छड़ हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, छड़ हो गया। क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी केन क्या है, छड़े हैं। और आगे बोल रहा है, देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो आगे बोल रहा है कि यहाँ पर सभी छड़े नीली हैं, लेकिन सभी जो छड़े हैं ना क्या है, नीली हैं। तो सभी छड़े को यहाँ पर नीली में रखते हैं। क्या हो गया, नीली हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहले इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर निष्कर्ष को देखेंगे तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कुछ यानी छड़े केन है, नहीं कुछ जो केन क्या है, छड़े केन है। देखिए छड़ जो है यानी सभी छड़ के अंदर में ही यानी कुछ केन आते हैं, यानी सभी के अंदर में ही कुछ आते हैं। ये आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि सभी नीले रंग वाले छड़ हैं। क्या है, सभी नीले रंग वाले छड़े हैं। तो सभी जो नीले रंग वाले हैं ना क्या है, वो छड़े थोड़े हैं, केन भी हैं। ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है कि देखिए सभी नीले रंग वाले छड़ हैं। क्या है, छड़े हैं। लेकिन सभी नीले रंग वाले क्या है, छड़ भी थोड़े हैं। तो सभी नीले रंग वाले क्या है, छड़ हैं और केन भी हैं। क्या है, केन भी हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहला सही हो गया, तो केवल देखिए ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष 1 तर्क संगत है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।